आज पहला क्लास है फिजिक्स का। फिजिक्स को स्टूडेंट्स लोग सब बहुत टफ समझते हैं, मगर आज आप लोग को पढ़ के लगेगा कि नहीं फिजिक्स बहुत आसान। अब फिजिक्स का मतलब इजाज सर, ठीक है, इसमें वाला बात थोड़ा हंसी लगेगा शुरुआत में, मगर लगेगा, कोई बात नहीं। अब देखिए, सबसे पहले चीज, पहला जो चैप्टर आता है आप लोग का वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। शुरुआत में अच्छा, जब भी आप जाते हैं दुकान तो आप बोलिएगा कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, जैसे आप बोलिएगा भाई 5 केजी हमको आटा दे दो, और वो बोलेगा भाई 5 केजी आटा का दाम 50 रुपया। अच्छा ठीक है, 5 केजी आटा तो आप दे रहे हैं, एक काम कीजिए 2 लीटर दूध का पैकेट दे दीजिएगा। कितना बोले आप? 2 लीटर दूध का पैकेट, ठीक है। तो देखिए ये चीज एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ में होता है यूनिट। ये यूनिट एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपको समझ में आ जाता है कि आप क्या सामान, क्या चीज के बारे में बोल रहे हैं। पहला देखिए हम बोला 5 केजी, तो केजी से क्या समझ में आया? मास है। और दूसरा वो बोला 50 रुपया लगेगा, तो क्या पता नहीं, यानी कि मनी का बात हो रहा है, डॉलर, रुपीस। 2 लीटर इसका मतलब लिक्विड वॉल्यूम का बात हो रहा है। तो हर एक जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है? आप जिसको मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल। मेजरेबल क्या क्या है? मास को आप मेजर कर सकते हैं केजी में, ग्राम में, सेंटीग्राम में, मिलीग्राम में। वॉल्यूम को आप लीटर में कर सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में कर सकते हैं, क्यूबिक डेसीमीटर में कर सकते हैं। यहाँ तक के आप फोर्स भी बोल सकते हैं। बात क्या जोर से मारी से, तो जोर से मारे कोई बच्चों को नहीं ना, तो ये भी फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी हो। तो और हर एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है? 2 चीज होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं, और उसका क्या रहता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है और एक यूनिट रहता है। अब देखिए यूनिट से इतना भी पता चल सकता है कि कौन सा बड़ा, आप बड़ा का बात बोल रहे हैं या छोटा बोल रहे हैं। मेरा घर जो है ना यही पास में, कितना पास में, ये ज्यादा दूर नहीं है। तो बिहार में जब जाओगे ना, बिहार वाले लोग, अक्सर बिहारी लोग बोलते हैं एक बगले में, कितना दूर है? यही बगले में, ठीक है। अब बोलो कितना? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर रुपये बगले में, तो हम लोग को समझ में किलोमीटर का बात बोलता है। अब बोलेगा कि हाँ भाई 80 मीटर दूरी में, भाई मीटर का बात कर रहे हैं, इसका मतलब करीब में। अच्छा, अगर हम मान लो कि आदमी का वजन का बात कर रहे हैं, ठीक है, आदमी का वजन, किसी का, कोई भी आदमी का वजन का बात कर रहे हैं ना, जब हम बोलेंगे 100 केजी, ठीक है, बहुत मोटा हो गया। अगर हम 100 केजी की जगह में अगर अब हम बोल रहे हैं 2 क्विंटल, तो आप बोलेंगे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं सर आप। 50 केजी आदमी का वजन, ठीक है भाई, 0 साइज फिगर होगा। अब जहां क्विंटल में बात करें बहुत बड़ा हो गया। अब गाय वाय का जो हम लोग बात करें, गाय का गोश्त कितना निकला? 1 मन। मन में बोलते 1 मन का मतलब 40 केजी, 1 टन का मतलब 1000 केजी। तो हमको यूनिट से समझ में आता है कि कितना बड़ा है और कितना कम है। आप थोड़ा सा रुक जाइए, कितना रुकिए? 5 मिनट। हाँ ठीक है 5 मिनट रुक जाएंगे। आप थोड़ा सा रुक जाइए, कितना देरी? 5 घंटा। अरे बाप, 5 घंटा। तो देखो घंटा यूनिट से समझ में आता है कि वो कितना बड़ा है और वो कितना छोटा है। तो इसका हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लेना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें एक तो बहुत फालतू से एक तो सवाल आ जाता है, क्या बुक या मिल्क या फिर मेरा मोबाइल ले लो, मेरा मोबाइल, क्या मेरा मोबाइल, ये मेरा डस्टर है, क्या ये मेरा डस्टर फिजिकल क्वांटिटी है? तो तुम बोलोगे इसको, हाँ इसको तो हम ना नाप सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं।
हम इसको नहीं नाप सकते, हम इसका लंबाई को नाप रहे हैं, हम इसका वजन को नाप रहे हैं, इसका अंदर में कितना मटेरियल है उसका वॉल्यूम को नाप रहे हैं। तो वो सब फिजिकल क्वांटिटी। डस्टर हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं, हम मैटर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मजा आ रहा है तो नहीं आ रहा? अच्छा, आप आ रहा है। फिजिकल क्वांटिटी होता है दो तरह का, लिखावट नजर आ रहा है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, हम लोग बचपन से इसको जानते हुए आए हैं, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। उसको भी थोड़ा बहुत जाने हैं मगर अब अच्छे से जान लेंगे। दो होता है, दो चीज को नाप सकते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, मजहब का बात कर रहे थे, आइए मजेदार लोग, आइए आपका टर्म था। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। नहीं समझ में आ गया? अभी नहीं समझ में आएगा बात, हम बता रहे। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, ये खाली मुंह का बात है कि हाँ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, मगर अंदर से समझे नहीं है बात। और तीसरा एक और बात है, ओबे वेक्टर एडिशन। बताते चलेंगे क्या क्या चीज है। डब्ल्यू वाला फिल्म धमाल में था ना? धमाल में तुम देखे हो? अनुपम खेर ना, क्या नाम था उसका? अरे वो कौन था? प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा मर रहा था, ठीक है, मरते मरते बोल के किया कि हम लोग बहुत खजाना छिपा के रखा। तो अगल बगल वाला आदमी था, कहाँ छिपा के रखते? तो बोला हम गोवा में छिपा के रखा था। गोवा भाई बाप, ठीक, गोवा में छिपाया। अब गोवा में कहाँ छिपाया? सेंट सेबास्टियन गार्डन। अब वो कहाँ छिपाया? बड़ा सा डब्लू के नीचे, बड़ा सा डब्लू का नीचे। कितना नीचे भाई? सब बात बोल रहे, देखो कितना नीचे? बोले 5 फीट नीचे। अच्छा ठीक है, ये तो बात नहीं बता। 5 फीट नीचे, ये मेरा कहानी है। 5 फीट नीचे कहाँ पर? चचा कहाँ पे मर गया? इतना बता के मर गया। देखो 5 फीट, ठीक है। अब 5 फीट चलिए सब कोई गाड़ी। अब हम यहाँ पर लिखाया है कि भाई मैग्नीट्यूड होता है ना, और डायरेक्शन समझ में आ गया। डायरेक्शन किसको बोलते हैं? अब तीसरा वाला बात बोला, ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। इरम घर से निकली थी, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई, फिर वहाँ से फिर उसका मन किया 3 किलोमीटर और ईस्ट की तरफ चले जाए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते मालूम है? तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का दूरी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का दूरी। तो हम पूछेंगे इरम को डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? 4 और 3 7, ठीक है, 7 मीटर। ओके, अब क्या हुआ था? इसका मन हुआ। अब दूसरा टू केस, दूसरा दिन निकली इरम, 4 किलोमीटर चली है, ठीक है। उसका क्या मन हुआ कि वो वापस आ गई 3 किलोमीटर। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अब डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 4 + 3। अच्छा यहाँ पर एक तो एरो दे दो, क्योंकि वेक्टर के ऊपर में एरो रहता है, हम बता रहे समझाने के लिए बता रहे। 4 + 3, 4 + 3, मगर डिस्प्लेसमेंट आंसर कितना होगा? 1 किलोमीटर। फिर तीसरा दिन निकली इरम, इसका इनिशियल पोजीशन ही फाइनल था, तो फिर यहाँ से 4 किलोमीटर चली है, ऊपर आ रहा है, देखो तो यहाँ तक का आ रहा है 3 किलोमीटर, और नॉर्थ की तरफ चले गई वो, यहाँ ईस्ट, इधर नॉर्थ की तरफ चले गई। ठीक है, थोड़ा सा तो तुम लोग को पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल 4 3 तो क्या होता है? 5 होता है। तो ये हो गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट अब कितना होगा? यहाँ से डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे
तो 4 + 3 मिलके इतना हो गया 5 किलोमीटर। ये क्या सर, कभी 4 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, कभी 4 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, कभी 4 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा, 5 आ जा रहा। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाया। तो यहाँ पे वेक्टर का जो एडिशन है ना, वेक्टर का एडिशन थोड़ा किसके ऊपर डिपेंड करता है पता है, यहाँ पर एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना हो, नहीं सॉरी, यहाँ पर 0 डिग्री है एंगल। यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, और यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा कि कोई भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे ना जब, तो उसका आंसर जो है ना, देखो ये 4 और 3 का वैल्यू देखो तुम 7 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 5, ये मैक्सिमम होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ना मिनिमम होता है। मतलब इसका वैल्यू जो है ना 1 से लेकर 7 तक का डिपेंड कर रहा है। तो 4 और 3 को ऐड कीजिएगा ना, 1.5 भी आ जाएगा। 4 और 3 को ऐड कीजिएगा आप 3 भी आ जाएगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो चीज़, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे कि अब स्केलर क्वांटिटी में अगर हम पूछेंगे भाई डिस्टेंस कितना हुआ है, स्केलर क्वांटिटी में भाई यहाँ पर डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस 4 और 3 7। यहाँ डिस्टेंस कितना चली है, स्पीडोमीटर लेकर के वो अपना पॉकेट में वॉक कर दिए स्लिम होने के लिए। अच्छा ठीक है, सामने दिसंबर में शादी है ना, 4 और 3 कितना हो गया, 7 किलोमीटर। यहाँ पर कितना हो गया, अरे बाप 7 किलोमीटर, ठीक है एकदम। ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिंपल एडिशन, जैसे कि आम खाया था नहीं अपनी, 2 kg 1 kg 2 kg कितना हो गया था, 5 kg। समझे, एक तो समोसा लिया, फिर 2 समोसा लिया, शादी में गए थे तो खूब उड़ाया, फिर उधर से फुचका खाया, उधर से ये खाया वो खाया, तो सबका पेट के अंदर चले गया। भाई आप जितना भी खाइएगा, बाहर भी 5 kg, पेट के अंदर भी 5 kg। तो ये हो गया स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन सिंपल एल्जेब्राइक होता है, और वेक्टर का अलग रहता है, ओबे वेक्टर एडिशन। खाली डायरेक्शन को नहीं कहते हैं, एक तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन है मगर वो वेक्टर नहीं है। क्यों बोलो, क्योंकि वो एडिशन लॉ को ओबे नहीं करता। इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेक्टर क्या करेगा, भाई वेक्टर क्या करेगा, ओबे करेगा एडिशन लॉ। एडिशन लॉ क्या चीज़ है, ये देखो। तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उतारिए सर। इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर, हर किसी का जिसका डायरेक्शन रहता है, जैसे कि मान लो कि हम एक तार लिया है, ये 3 एम्पियर का, एम्पियर पता तो करंट की यूनिट होता है, 3 एम्पियर का करंट। अब यहाँ से ना हम यहाँ से 90 डिग्री से एक और तार को जोड़ दिया, ठीक है, वो 5 एम्पियर का करंट लेके आ रहा, ठीक है। और यहाँ से एक तो सीधा तार आ गया। अब बताओ यहाँ पर कितना करंट फ्लो करेगा, 8 एम्पियर। अगर हम मान लीजिए 60 डिग्री है और यहाँ से ऐसा तार चलेगी एक तो, या फिर वैसे ही ऐसे लेते ऐसे ही चलेगी, तो कितना करंट फ्लो करेगा, 8 एम्पियर का। तो देखिए एंगल चेंज कर दे रहे, मगर हम ऐड करें कैसा, सिंपल ऐड हो रहा है, 3 एम्पियर 5 एम्पियर मिल गया 8 एम्पियर। ऐसा किया ऐसा किया, दोनों जगह एक जगह जोड़ दिया, 3 एम्पियर 5 एम्पियर। अब बाहर कितना एम्पियर निकलेगा, 8 एम्पियर। तो देखिए करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर, हम लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है। मगर देखिए 2 करंट को ऐड कर रहे हैं हम, सिंपल अलजेब्रिक हो रहा है। यहाँ पर क्या हो गया भाई, 4 और 3 कभी 7 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि एंगल चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो गया मगर एडिशन वही हो रहा है, वही आम वाला हो गया, 2 kg 1 kg 2 kg मिल के 5 kg हो गया। समझ में आया बात। इसी के लिए जिसका डायरेक्शन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्शन। अब जैसे कि मान लो कि एक वेसल लिया पानी का, इसका अंदर में डस्टर को डुबाया, ठीक है। तो सबको पता है ना भाई कि पानी का गहराई जितना जाएगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर होगा। तो ये क्या कहता है, पानी इसको यहाँ से प्रेशर देता है,
पानी इसको यहाँ से प्रेशर देता है, ठीक है, पानी इसको यहाँ से प्रेशर देता है, पानी इसको यहाँ से प्रेशर देता है, ठीक है। मगर हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रेशर क्या होगा, ये एक लाइन में प्रेशर है तो बोले ये कट गया, ये ऊपर से ये नीचे, ठीक है। तो प्रेशर का भी डायरेक्शन रहता है मगर वेक्टर एडिशन नहीं है उसका। बात समझ में आ गया? ए भाई समझ में आ गया? तो मज़ा आ रहा? नहीं आ रहा मज़ा? लाने होगा, मज़ा नहीं आ रहा अच्छा ठीक है, आते रहेगा मज़ा। चलो मिटाएं। ठीक है, वेक्टर को लिखते कैसा? इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक तो एरो बना देते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, एक एरो बना दिया, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ये इसको कहते हैं टेल, इसको कहते हैं हेड। ये जो लेंथ रहता है, लेंथ ऑफ द एरो, वो बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो 5 न्यूटन का फोर्स है, कितना है भाई? 5 न्यूटन का फोर्स। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे स्केल में लेंथ है 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या किया, एक तो रख के लाइन बना दिया। तो अब देखिए 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स बनाया, कहाँ चले गया है? 60 डिग्री में, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक तो एरो से, एरो कहाँ, ये होता है टेल और ये होता है हेड, ये आगे बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। लिखेंगे कैसे? मान लीजिए ये वाला ए वेक्टर, ऊपर में एरो दे देंगे, ये हो गया लिखने का तरीका। ये पूरा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब देखो, आप बताते हैं कि मान लीजिए कि एफ से लिख रहे हैं, एफ से फोर्स होता है, ये कितना है? 5 न्यूटन ईस्ट, डायरेक्शन दे दिया 5 न्यूटन ईस्ट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड बताता है। खाली एफ का वैल्यू है 5 न्यूटन और एफ ऊपर एरो दे दिया, वेक्टर बन गया 5 न्यूटन ईस्ट, क्योंकि वेक्टर का जब बताएंगे तो डायरेक्शन हो गया। ये होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लिखने का 2 तरीका, एक तो खाली एफ लिख दीजिए या फिर आप इसको मॉड के साथ घेर दीजिए। मगर हम लोग क्या करेंगे, खाली एफ लिखेंगे। समझ में आ गया बात? ठीक है। तो एक तो वेक्टर, जैसे ए एक तो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है ए और उसके साथ में उसका डायरेक्शन रहेगा। ये सिर्फ डायरेक्शन लिख रहे अभी फ़िलहाल, बाद में बताएंगे कि इसमें एक तो यूनिट वेक्टर आता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? वेक्टर क्या सीखा हम लोग? वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, डायरेक्शन होता है, वेक्टर एडिशन लॉ होता है। फ़हीम भाई थोड़ा हंस लीजिए, काहे नहीं हंसते? हाँ यही तो है, ठीक है। और अब क्या सीखा हम लोग? वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक तो एरो से करते हैं, ठीक है सर? हाँ बता दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कितना टाइप का होता है। अच्छा, उसको पढ़ाने से पहले एक डायरेक्शन वाला बात बता दे रहे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है, ठीक है। अब एक वेक्टर है, आप अच्छा वेक्टर, ये वेक्टर ही बना रहे, यहाँ से 45 डिग्री है, कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना। तो ये अगर 20 से 20 से निकलेगा, इसको ये 45 डिग्री हो गया। इसका डायरेक्शन बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। हाँ, तो यहाँ से निकलेगा नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट। चलिए बहुत अच्छा बात है, मगर थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो जाता है।
इसको मिटा रहे हैं। यहाँ से सपोज 30 डिग्री है, ठीक है। कहाँ से? ईस्ट से है, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? साउथ की तरफ। तो लिखेंगे 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। समझ में आ रहा है? ये कहाँ लिख रहे हैं? अच्छा, ये यहाँ से यहाँ ये वाला क्या हो गया? 60 डिग्री। मतलब आप कहाँ पर थे? साउथ में थे। कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट में। तो कैसे लिखेंगे? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? तो चलिए अब आप लोग खुद से इसको बताइए 20 डिग्री इधर से, ठीक है। इसको बताइए 35 डिग्री, क्या हो रहा है? लिख के कीजिए, लिख लीजिए, लिख के सोच के कीजिएगा। सुहाना, बात समझ में आया? ये बात सही। विद्या, तालीम विद्या है। विद्या को जब भी देखो तो इज्जत से देखो, विद्या है। अच्छा, अब हम कुछ बताने जा रहे थे। हाँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बस इसको पढ़ा के ख़त्म कर देंगे क्लास। सबसे पहला होता है इक्वल वेक्टर्स। देखिए, इक्वल वेक्टर्स किसको कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हो गया? इक्वल वेक्टर का मतलब हो गया कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम मैग्नीट्यूड होगा, हाँ, और सेम डायरेक्शन होगा। अच्छा, याद रखिएगा, इसी प्रॉपर्टी के तहत हम बता रहे हैं कि यहाँ पर था y ओरिजिन y प्राइम x, ठीक है। अब एक वेक्टर को बनाया हम यहाँ पे, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 3 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है। अभी बहुत नीचे में है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये इधर से अगर बनता तो कितना खूबसूरत लगता ना। तो क्या कीजिए आप, इसका जो लेंथ है मैग्नीट्यूड इतना, इसको उठा करके यहाँ पर अगर रखिएगा तो ऐसा आएगा। अब देखिए, हम सीधा उठा करके उसको ऊपर रख दिया तो ये हो गया, इसका डायरेक्शन, इसका मतलब सेम है। सीधा उठा करके वहाँ पर रख कर मतलब डायरेक्शन सेम है उसका, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कितना है? 3 न्यूटन। तो दोनों इक्वल में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये 60 डिग्री बनाया हुआ था, यहाँ से ये भी 60 डिग्री बनाया हुआ, ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हो गए। अगर एरो चेंज कर देते, सपोज अगर एरो चेंज कर देते, एरो अगर इधर दे देते तो उसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। उल्टा अगर कर देते उसको, इसी के साथ यहाँ पर एक तो वेक्टर बना दिया हम ऐसा। देखिए, मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन का है मगर उसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया, ऑपोजिट। इसको ऑपोजिट वेक्टर भी कहते हैं, ऑपोजिट वेक्टर, ठीक है भाई। बात समझ में आ गया? अब जैसे कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे कि पी और क्यू दोनों सेम हैं, ठीक है। और ये आर वेक्टर है, तो मतलब भाई आर वेक्टर इसका नेगेटिव वेक्टर है। समझ में आ गया बात? मगर मैग्नीट्यूड देखो तीनों का सेम है। मैग्नीट्यूड खाली पी लिख रहे मतलब मैग्नीट्यूड, तो P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 3। अब जैसे कि मान लो आपको एक गाल में कोई मारा है 5 न्यूटन का फोर्स है, तो कहाँ मारा? इस डायरेक्शन में। अब 5 न्यूटन का फोर्स से इधर मारा, तो आप कहाँ जा रहे हैं? डायरेक्शन इधर, मगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। बात जो जितना जोर से इधर मारा है उतना जोर से इधर भी मारा। नहीं, अब हम वही बात बता रहे थे तो कि ये मैग्नीट्यूड तीनों का सेम रहेगा मगर डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तीसरा होता है कोलिनियर वेक्टर और एक तो होता है कोप्लानर वेक्टर।
कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे? कोलिनियर मतलब सेम लाइन में है, सेम लाइन में है। अच्छा, सेम लाइन में मतलब सेम डायरेक्शन में भी है, ठीक है, डायरेक्शन सेम मगर लाइन भी सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इधर है एक इधर है, ये कोलिनियर नहीं हुआ। कोलिनियर में क्या होगा कि हेड, पहला वाला का हेड दूसरा वाला का टेल एक जगह कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कोलिनियर, देखो छोटा है बड़ा है, छोटा मझारी टाइप का सब है यहाँ पर, देखो एक तो बड़ा भी है, ये सब क्या हो गया? कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, कोप्लानर वेक्टर किसको कहते हैं? नहीं, प्लानर मतलब प्लेन, एक ही प्लेन में है। जैसे कि मेरा बोर्ड देखो, बोर्ड किस में है? दीवार में है ना, तो दीवार में एक तो प्लेन हो गया, 2 डायमेंशन है, इसमें 2 डायमेंशन है, एक इधर है एक इधर है, देखो 2 डायमेंशन का ना, ठीक है। मान लीजिए ये 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर है, ठीक है। तो ये 2 वेक्टर जो है ना, आप इसको ऐसा रख सकती है ना, एक ही प्लेन में आ गया, ठीक है। अच्छा, ज़मीन जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम खड़े हैं, ये दोनों पेन को आप रख सकती हैं प्लेन में, एक ही प्लेन में। तो दोनों 2 वेक्टर जो है, हमेशा याद रखिएगा 2 वेक्टर कोप्लानर होता है। अब इसके साथ तीसरा वेक्टर अगर आ गया है तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे करके सर? लाओ एक ठो मार कर दो। अगर इसका इधर ही से अगर देखो, ये हो गया, अब तीनों कोप्लानर, तीनों हो गया कोप्लानर, मगर ये थोड़ा सा अगर बदमाशी कर गया, देखो कोप्लानर। ये देखो, ये वाला ज़मीन में है और ये बोर्ड में है, बोर्ड में है। मगर 2 वेक्टर जब रहेगा, 2 वेक्टर, तो वो हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेगा। आप इसको ज़मीन में रख दीजिए, ये देखो ज़मीन में है, आप इसको बोर्ड में रख दीजिए, ठीक है। आप इसको दीवार, वो जो दीवार सामने, ये जो दीवार है यहाँ रख दीजिए। तो सेम प्लेन में जो रहता है वेक्टर, उसको कहते हैं कोप्लानर वेक्टर। इन सेम प्लेन, ठीक है। जरूरी है 2 वेक्टर हमेशा कोप्लानर, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लानर ही रहेगा। एक खड़ा करके रखा और एक, आप चलिए ऐसा रख दीजिए, चलिए ऐसा, ठीक है। अब इसको आप कहाँ रखिएगा? देखिए एक प्लेन में आ गया। हाँ, आप अगर ऐसा रखिएगा तो अब अलग हो गया, तब अलग चलेगा, ये चले गया ज़मीन में, ये हो गया। मगर 2 वेक्टर जो है वो कोप्लानर ही होता है, हम बता रहे हैं। मतलब कि जैसे कि 3 वेक्टर के इसमें बोला, तो 3 वेक्टर के ज़रूरी नहीं है, नहीं हो सकता है, मगर 2 वेक्टर हमेशा कोप्लानर ही रहेगा, ठीक है। आप इसको अगर आप इसको ऐसा रख दे रहे हैं तो अलग बात है, मगर ये ऐसा था, ये आपको ऐसा रख दिया आप, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? सुहाना, मन लग रहा है?